नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित प्रकाश और आज महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर का सीजन 2 लेके हम आपके समक्ष आ गए हैं। ये विज्ञान क्या है, शिव का विज्ञान क्या है, और हम जो शिव में विज्ञान ढूंढते हैं, विज्ञान की प्रामाणिकता ढूंढते हैं, वो क्या है। तो आज का महादेव द मिस्ट्री अंडरकवर का सीजन 2 और सीजन 2 का पहला एपिसोड हमने तय किया कि हम शिव के विज्ञान की बात करेंगे। क्या शिव विज्ञान है या विज्ञान से भी परे है? तो आइए देखते हैं सीजन 2 का अपना पहला एपिसोड। हर हर महादेव। I think why Shiva has decided this time to record this podcast with you. Why it did not happen 5 years back? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब दो राही एक रास्ते पे चल रहे होते तो उनका मिलना नेचुरल है। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी या शिव या शक्ति एक एक्सपीरियंस का विषय है। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड जस्ट रीड। जैसे जैसे साइंस का ज्ञान बढ़ता जाएगा तो जो पुराना ज्ञान था वो आउट ऑफ डेट हो जाता है। जैसे आप मुझे पूछो कि क्या समय हुआ, मैं तुरंत बता दूंगा। 5 मिनट के बाद वो बताया हुआ ज्ञान इज आउट ऑफ डेट। नमस्ते, हर हर महादेव। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपसे एक वायदा किया था। 3rd एपिसोड में हमने बात की थी शिव एक विज्ञान या शिव विज्ञान के भी परे हैं। और मैंने उस चर्चा में किसी एक खास शख्स के बारे में बात की थी। ये वो हैं जिनसे मैं यूके में मिली, मैं मैनचेस्टर में मिली, मैं शिव और शक्ति के बारे में बात करने गई थी और वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई। And I was telling you all, I was sharing with you all that when I was talking of Shiv and Shakti, I heard him after my talk and I realized that he was saying exactly what I was saying. और जब मैं इनसे मिली तो मुझे पता चला कि ये यूके के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ये प्रोफेसर हैं। और मैं निशब्द हो गई कुछ समय के लिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो बोल रही हूं जो ये कह रहे हैं या ये वो बोल रहे हैं जो मैं कह रही हूं। एंड दैट इज व्हाट स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप years back. And today is such a special day. मैंने आपसे बस वायदा कर लिया था और शायद महादेव ने तथास्तु बोल दिया था। आज all the way from Manchester, I take so much privilege and I am honored to introduce you all to Professor Naval Prinja. Thank you so much. अब इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं महादेव का तथास्तु बोलूं या शक्ति और शिव का एक और मिरेकल बोलूं? आप all the way from Manchester you have come to be a part of this podcast. Thank you very much. And आज शायद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है. And I always say that very few things make me very happy. And this is one of that day. Welcome. थैंक यू मीना जी। और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है कि आपके दर्शकों को, मैं तो उन्हें जिज्ञासु कहूँगा क्योंकि वो सब जो भी ये पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो कुछ जानना चाहते हैं। तो इन जिज्ञासुओं को तक मेरी बात पहुंचाने, या मैं तो यही कहूँगा कि हम दोनों की बात पहुंचाने का एक मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और एकदम सही बात है कि मैं जस्ट वांट टू वेरीफाई एंड वैलिडेट कि मैंने प्रेजेंटेशन पहले से ही बना रखी थी उस इवेंट के लिए। और जब मैंने बोलना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो आपकी टॉक मैंने पहले सुनी
और हैरान हो रहा था कि ये तो वही बोल रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर से बात कर रही थी और मैं साइंस की ओर से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब दो राही एक रास्ते पे चल रहे होते तो उनका मिलना नेचुरल है। हमें वापस मिलना था ही, तो हम बहुत खुश हूँ कि हम वापस मिले हैं आज। मैंने ना नवल जी अपने पिछले पॉडकास्ट में आपके बारे में बहुत बात की थी और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, जो मुझे सुनते हैं, अब समझते हैं कि मैं जो बोलती हूँ वो शायद विज्ञान के परे है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका लॉजिक थोड़ा कम हो गया है। सो दे हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ सीकिंग। पर जब भी आपके बारे में बात की है मैंने, एंड यू नो, बिकॉज मोर देन 4 decades you have been in big laboratories, you have been a part of making huge AI systems for countries. You have represented the UK on such prestigious platforms. आप इंडिया भी आते रहते हो अपने conferences के लिए. I have spent more than 3 decades. ऐसा क्या था वहाँ पर that after that event also we met and मुझे लगा आप वो ही बोल रहे हो वैज्ञानिक तौर पर, because I also come from a scientific background, my botany, zoology, forensics, and it took time for me also to understand that science का मतलब है, विज्ञान का मतलब है hence proved, कि वो कुछ proofs पर आधारित होता है और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसको आपने फिर से उस पर शोधन किया, आपने फिर से उसको प्रूव कर दिया। लेकिन आपसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। हमारी प्रेजेंटेशन सिमिलर थी, हमारी भाषा सेम थी। इट वॉज सो एफर्टलेस। वो क्या था? तो इसको समझने के लिए मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये जानना लेना चाहिए कि विज्ञान, ज्ञान का विश्लेषण, विज्ञान वो साइंस है, स्टडी ऑफ नेचर। तो साइंस का काम ही है, साइंटिस्ट का काम यही है कि नेचर को स्टडी कीजिए। अब वेस्ट में जो साइंटिस्ट हैं या साइंस है वो यही कर रहे हैं, पर मेरे अंदर एक जिज्ञासु बैठा हुआ था कि इसके परे क्या है। और वहाँ पर जो हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद जिनको मैं पढ़ चुका हूँ, तकरीबन 11 मेन जो प्रिंसिपल्स उपनिषद कहे जाते हैं, एक एक शब्द पढ़ा है, ट्रांसलेट किया है, पढ़ाया है, 6 शास्त्र पढ़े हैं। तो ये सब करते करते मुझे ये लगा कि इन शास्त्रों में विज्ञान से भी परे चीज़ें हैं। वो विज्ञान के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये जो जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें आती हैं जिनका सीधा 1-to-1 रिलेशनशिप है विज्ञान के साथ। और हम दोनों में जो मुझे एक आप में अच्छी बात लगी, प्रशंसा कर सकता हूँ ना आपकी? If you want, if you want. वो ये लगी that both of us like logic. हमें ना तर्क की कसौटी पे कस के बात करनी अच्छी लगती है। हम ऐसे ही अंट शंट, ये आ गया वो आ गया। We don't base our opinions on emotions only. Emotions are important. जिसको कहते हैं ना ज्ञान और श्रद्धा जी। अगर अकेला श्रद्धा ही रहे तो वो अंधविश्वास बन जाता, वो हम में नहीं है। तो आपकी यस साइंस की बैकग्राउंड रही है और इसलिए आपके अंदर हमेशा वो एक कि इसका लॉजिक क्या है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए शायद हम दोनों के विचार, एक सोचने का ढंग और फिर अपनी बात लोगों के सामने रखने का। मुझे एक और चीज़ लगती है कि I think why Shiva has decided this time to record this podcast with you. Why it did not happen 5 years back.
6 years back. उसका रीज़न ये मैं मानती हूँ that today spirituality को भी लोग एक बहुत अलग दृष्टि से देखते थे. It was obsolete, उसका उपहास किया जाता था. But now I think with educated people talking about this subject, एक परिवर्तन तो आ रहा है. लेकिन मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी या शिव या शक्ति एक एक्सपीरियंस का विषय है. इट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड जस्ट रीड एंड it's something that you should experience. And I think मैंने भी शिव का अनुभव किया, शक्ति का अनुभव किया. आपसे बहुत बातें हुई मेरी शिव शक्ति के बारे में. हमने एक बार मुझे याद है परा और अपरा विज्ञान के बारे में भी बात की थी. एंड एक चीज़ और मुझे बहुत प्रभावित की थी. आई वॉज रीडिंग समवेयर दैट वंस अ साइंटिस्ट tells Buddha that if I give you scientific validation, will you change your spiritual belief system? So he thinks and he said that yes, you show me all the papers, you give me all the research work, I will study, and if needed, I will change my belief. But then he questions the scientist back and he says that if my spiritual belief system disproves your scientific validation, will you also change your belief? And that intrigued me. और यहाँ से मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि जब हमारा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव होता है तो हम सहज हो जाते हैं. We accept the changes that are happening. We are not very rigid. And that intrigued me about you, that you're a scientist, you're all the time in that temperament of doing really big things, proving to the world that what is going to happen through your scientific experiments. But मैंने आपके अंदर एक सहजता देखी. मैंने ये देखा that आप rigid नहीं हो. So where does this come from? ये तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बचपन के संस्कार हैं कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि ज्ञान, विज्ञान, या वो तो पढ़ो, बट दिस इज़ व्हाट वी कॉल लोअर नॉलेज. जो साइंस है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्टडी ऑफ नेचर, और जैसे जैसे साइंस का ज्ञान बढ़ता जाएगा वो व्यूज़ बदलते जाएंगे. तो जो पुराना ज्ञान था वो आउट ऑफ डेट हो जाता है. एक नई खोज, एक नया ज्ञान, एक नया ज्ञान. जैसे आप मुझे पूछो कि क्या समय हुआ, मैं तुरंत बता दूंगा. 5 मिनट के बाद वो बताया हुआ ज्ञान इज आउट ऑफ डेट. करेक्ट. ठीक है. तो ये जो फिजिकल साइंसेस की स्टडी है ना, दैट विल कीप चेंजिंग बिकॉज द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग, और ये हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा. पर उसके अलावा उन्होंने कहा गो फॉर हायर नॉलेज. एक्चुअली एक उपनिषद में छोटी सी कहानी है. क्वेश्चन पूछा जाता है, उपनिषद का क्वेश्चन एंड आंसर्स. वो गुरु को पूछता है कि मैंने गणित पढ़ लिया, मैंने सब व्याकरण पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, वो सब कुछ पढ़ने के बाद तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके जानने से मैं सब कुछ जान जाऊं? What is it by knowing which everything is known? और वो कमाल का जवाब देते हैं उसका. 3 शब्दों में कहते हैं नो दाई सेल्फ. यानी वो व्याख्या करते हैं उसकी कि ज्ञान जो है 2 लेवल का है. एक फिजिकल, which is what when we say sciences, study of nature, study of the physical world, the phenomenal world. पर ये तो दुनियादारी का ज्ञान है, इसके परे का ज्ञान, and that is where spirituality comes in. और ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी फिलॉसफी के एक बड़ी यूनिक, अजीब बात है कि हम पूरे ज्ञान की बात करते हैं. लोअर नॉलेज विच इज़ फिजिकल एंड द हायर. तो मेरे दादाजी, पिताजी मुझे यही कहा करते कि जाओ IIT में जाओ, साइंस ये एग्ज़ाम करो, वो करो, पढ़ो. वो सब करना भी चाहिए. कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी, रिसर्च करो, जानते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. पर साथ साथ संस्कृत पढ़ो,
जो हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र है, उनमें जो हायर नॉलेज की बात की गई है वो भी करो। तो यही मैंने आप में भी पाया। यू हैव डन बोथ एज वेल। Yes. तो आई थिंक दैट इज व्हाई both of us are on same frequency, same wavelength. So you mentioned frequency and wavelength, which is exactly what I talk about, that you know what Shiva is to me, and हमने बहुत बात की है शिव और शक्ति के बारे में. So I have gone to a space where Shiva is timeless. He is beyond. ना उनका आदि है ना उनका अंत है. He is beyond. And मुझे आपकी वो स्लाइड where there is a force, there has to be a force carrier. And उसी प्रेजेंटेशन से पहले मैंने बोला था कि शिव और शक्ति, मैं अर्धनारीश्वर के बारे में बात कर रही थी, और मैंने ये बताया कि हमारे अंदर शिव और शक्ति दोनों का संचालन हो सकता है, और ये ब्रह्मांड में शिव और शक्ति का मिलना होना ही है, और जब शक्ति शिव को छोड़ देती हैं तो हम शव बन जाते हैं, ये सब. और मैंने ये देखा कि आपकी स्लाइड, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो एग्जैक्टली यही थी. बिल्कुल. तो आज क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत इंक्लाइंड है, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, वो पढ़े लिखे भी हैं. At the same time, they want to venture into spirituality, Sanatan, which is the eternal truth. Sanatan Dharma is the law which is always going to govern humanity, no matter what. If I say Shiva is timeless, ना उनका आदि है ना उनका अंत है, बिल्कुल, और वो एक ऐसी स्पेस है जो शायद आप सिर्फ अपनी सटल बॉडी से परसीव कर सकते हैं, आप उनको देख नहीं सकते, उनका साकार रूप नहीं है. इसको आप साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, जो आपने टाइमलेस शब्द कहा, संस्कृत के हमारे शास्त्रों में अकाल, काल मतलब समय, संस्कृत में अगर आप किसी शब्द के आगे अ लगा दो उसका मतलब उल्टा, ठीक है, अकाल. और हमारे जो सिख भाई हैं वो तो उनके मूल मंत्र में भी सत श्री अकाल, उसमें भी तो अकाल शब्द जो है ये बड़ा एक हमारे अध्यात्म में, हमारे स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत उपयोग किया जाता है. पर आपकी बात सही है. इज देयर अ साइंटिफिक एविडेंस दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज टाइमलेस? यस, राइट. तो उसके लिए मैं सबको बताना चाहूँगा, वो जानने के लिए आपको आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जाननी पड़ेगी. तो मैं जल्दी से उसका एक आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ विद योर परमिशन. कि आपने टेबल टेनिस खेलते देखा होगा या लॉन टेनिस, टिक 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 चलती है दो प्लेयर्स के बीच, और आप वहाँ खड़े उसको देख रहे हो, या उनकी टिक टिक और आप देख रहे. दैट टिक टिक कैन बी अ क्लॉक, या इट कैन बी अ पेंडुलम, इट कैन बी एन इलेक्ट्रॉन गोइंग बिटवीन द टू मिरर्स, लाइट, कुछ भी. इट्स मेजर ऑफ टाइम, टिक टिक. तो आप वो जिस कमरे में, जिस डिब्बे में वो गेम चल रही है, आप अब उससे बाहर निकल के से एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हो, और वो जो डिब्बा है जिसमें ये दो प्लेयर खेल रहे हैं वो चल पड़ता है किसी गाड़ी के साथ, ट्रेन के साथ. अब क्या होता है, वो प्लेयर्स की तो गेम चल रही है, उनके लिए अभी भी वही टिक 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 है, या पर आप क्योंकि प्लेटफॉर्म पे खड़े और डिब्बा तेज रफ्तार से जा रहा है, आप देखोगे कि पहला टिक इधर हुआ, दूसरा टिक, तीसरा वहां टिक. वही टिक टिक जो प्लेयर्स के लिए या आपके लिए लंबा हो गया. आप कहोगे अरे क्या बोरिंग गेम है, इतना टाइम, करेक्ट, इतना हो रहा है. इसको आइंस्टाइन ने अपने, उसका ये थॉट एक्सपेरिमेंट था. बिल्कुल, आई मीन कई लोग बड़ा ये मुझे
प्रश्न कर लेते हैं कई बार, ओ उस जमाने में कहाँ कंप्यूटर थे, टेलीस्कोप नहीं थे, कैसे ऋषि मुनियों को पता चल गया? तो भैया आइंस्टाइन के पास भी ये कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ अपना दिमाग था। वो अपने कमरे में बैठा, वो थॉट एक्सपेरिमेंट, एंड फ्रॉम देयर ही डिस्कवर्ड दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसने मैथमेटिक्स और वो सब से एक्सप्लेन किया, कभी वक्त मिलेगा तो मैं उसकी इक्वेशन भी आपके जिज्ञासु लोगों को बता पाऊंगा, पर फॉर नाउ इतना कहना इनफ है। उसने कहा कि टाइम और स्पेस ये रिलेटिव हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो, किधर से ऑब्जर्व कर रहे हो। और इसका मैं आपको लेटेस्ट देता हूँ, क्योंकि आमतौर पे लोग वो जीपीएस सिग्नल यूज़ करते हैं ना सैटेलाइट से, तो सबको मालूम है कि धरती के ऊपर सैटेलाइट्स घूम रही हैं एंड दे गो एट वेरी फास्ट स्पीड, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स पर आवर। आपको मालूम है क्योंकि उस स्पीड की वजह से हर साल उनके अंदर जो क्लॉक लगी है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा टाइम उनका टाइम अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पीड। और आइंस्टाइन ने फिर ये भी कह दिया कि नथिंग गोज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। और अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे जाते हो तो आपके लिए कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, द टाइम जस्ट डज नॉट गो। यानी सृष्टि जब पैदा हुई, जब लोग बिग बैंग बोलते हैं, कुछ भी है, हमारी जो धरती है ये कोई 3 या 4 बिलियन ईयर पुरानी है। पूरा ब्रह्मांड कह रहे हैं यूनिवर्स 13.4 बिलियन, कुछ ऐसा करके। तो उस 13.4 बिलियन साल पहले जो लाइट पैदा हुई थी, दैट इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट, उसके लिए टाइम नहीं बदला है। हमारे लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स हैव पास्ड, बट नॉट फॉर दैट लाइट। दैट लाइट इज टाइमलेस, वो अकाल है। सो हियर इज अ साइंटिफिक प्रूफ। अगर कोई आपको कभी पूछे ना कि अरे आप टाइमलेस या अकाल की बात करती रहती हैं, कोई एविडेंस है, तो आप उनको ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताइए। जब शक्ति आपके शरीर से निकल जाती हैं, रीजन कोई भी बने, एक्सीडेंट हो सकता है, रीजन हार्ट अटैक हो सकता है, रीजन आपका हेमरेज हो सकता है, रीजन कोई भी बने, लेकिन जो बियॉन्ड का जो कॉज है, दैट इज दैट आपको प्राण शक्ति ने छोड़ दिया। तो ये जो प्रोफेसर हिग्स थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला हिग्स बोसॉन बनाने का, मैं एक्चुअली आपके जिज्ञासुओं को बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द बोसॉन है, ये दुनिया के जो हम पार्टिकल्स की बात करते हैं ना, हम आप सब जो भी दुनिया की ये जो भी चीज़ें हैं, ये इनमें से आधे पार्टिकल्स को बोसॉन बोला जाता है।